राधा कृष्ण की कहानी तो हम सब ने ही सुनी है। प्रेम की ऐसी कहानी जिससे हम सब मोहित हैं और आने वाले काल तक सबके मन में बसी रहेगी। परंतु क्या आपने महादेव की प्रेम कथा सुनी है? कैसे महादेव अपने प्रेम के लिए कई कालों तक एक साधारण भिक्षुक की भांति इस संसार में भटक रहे थे। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें केवल पीड़ा थी। क्यों खास है ये प्रेम कथा? क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि? क्या हुआ था इस दिन? नमस्कार, मेरा नाम है राज और आज मैं आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो वक्त को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महादेव का नाम लेकर आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब ब्रह्मा ने सृष्टि में योनियों की रचना करने की जिम्मेदारी अपने पुत्र दक्ष को दी। दक्ष को इस सृष्टि का पहला महाराज भी कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के कारण सृष्टि में जीवन स्थापित हुआ था। कहते हैं सृष्टि में संतुलन और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। महादेव को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि महादेव को पुरुष और माता पार्वती को शक्ति कहा गया है और माना जाता है एक समय पर महादेव पुरुष शक्ति एक साथ हुआ करते थे, यानी एक शरीर परंतु दो आत्माएं। पर जब सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति की आवश्यकता थी तब जन कल्याण के लिए महादेव ने खुद से शक्ति को अलग कर दिया और ब्रह्मा को सौंप दिया। परंतु ब्रह्मा ने महादेव को वचन दिया कि वे फिर से महादेव और शक्ति का मिलन अवश्य करवाएंगे। इसके बाद दक्ष ने तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान लिया कि शक्ति उन्हीं के घर में उनकी बेटी बनके जन्म ले। लेकिन ये दक्ष की चाल थी क्योंकि उन्हें महादेव से बदला लेना था और वो नहीं चाहते थे कि शक्ति वापस से महादेव से जाकर मिल जाए क्योंकि महादेव शक्ति के बिना अधूरे थे। कहते हैं दक्ष यह जानबूझकर कर रहा था क्योंकि उसे महादेव से बदला लेना था। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि उनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इसी श्राप का बदला लेने के लिए दक्ष ने ये तपस्या की थी। फिर कुछ समय बाद दक्ष के घर में सती का जन्म हुआ। माता सती को बचपन से ही ये सिखाया गया कि महादेव एक वैरागी है और वे बुरे हैं। दक्ष ने हर बार ट्राई किया कि सती महादेव के प्रेम जाल में ना फंसे, परंतु सती तो महादेव का ही हिस्सा थी, वो कैसे उनसे दूर रहती। एक समय आया जब वह महादेव के प्रेम में पड़ गई और उन्होंने अपने पिता के मना करने के बाद भी महादेव से विवाह किया और कैलाश पर्वत चली गई। लेकिन दक्ष इससे बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उन्होंने सती को अपनी पुत्री मानने से भी इनकार कर दिया था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, सारे देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु को भी उन्होंने निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने महादेव को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को लगा कि वह तो दक्ष की पुत्री है, उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं है। उन्होंने महादेव से आज्ञा मांगी कि वे उस यज्ञ में जाए, परंतु महादेव ने उन्हें मना किया। लेकिन माता सती उनसे लड़कर उस यज्ञ में आ गई। जब वह यज्ञ में आई तो राजा दक्ष ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और देखते ही देखते उन्होंने महादेव को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और उनका अपमान करने लग गए। माता सती से ये सहा नहीं गया, उन्होंने दुर्गा रूप ले लिया और इस अपमान को ना सहने के कारण उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। परंतु जब महादेव को ये बात पता लगी वे दौड़े दौड़े वहां पर आए और वे माता सती के लिए रोने लगे, दुख मनाने लगे। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटाओं में से एक जटा निकाली और उस जटा से वीरभद्र निकले। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष का सर धड़ से अलग कर दे। यह कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महादेव ने दक्ष की पत्नी के कहने पर दक्ष को वापस से जीवन दान दिया और सर की जगह पे वहां पर एक बकरे का सर लगा दिया। लेकिन वे सती का देह लेकर पूरे सृष्टि का चक्कर लगाने लगे। यहाँ पर तारकासुर नामक एक असुर धीरे धीरे सृष्टि पर अपना आतंक मचा रहा था। तारकासुर जिसे स्वयं महादेव से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल महादेव के पुत्र से ही हो, क्योंकि तारकासुर को यह लगता था कि महादेव तो वैरागी है और उनका विवाह कभी नहीं होगा। इसी तरीके से उसकी चालाकी से उसे अमृतत्व का वरदान मिल गया है। जब उसे पता लगा कि सती की भी मृत्यु हो चुकी है तो उसने सोचा कि अब वो अमर हो चुका है और धीरे धीरे उसने पूरे सृष्टि में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। परंतु भगवान विष्णु और ब्रह्मा ये कैसे होने देते। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के 51 पीसेस कर दिए और यही 51 पीसेस धरती पर आकर जा गिरे। इन्हें हम
शक्तिपीठ भी कहते हैं। और ये जहाँ जहाँ शक्तिपीठ गिरे वहाँ पे आज एक मंदिर है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ये इसलिए भी किया क्योंकि जब तक माता सती की देह नष्ट नहीं होती तब तक उनका दूसरा जन्म नहीं हो सकता था। परंतु जैसे ही माता सती का देह नष्ट हुआ, महादेव और दुखी हो गए और विचलित हो गए। उन्होंने अपनी त्रिदेव की पोजीशन भी छोड़ दी और एक साधारण भिक्षुक के भांति पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। फिर कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया और उन्होंने वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर ली। कुछ समय बाद माता पार्वती का जन्म हुआ, परंतु जैसा पिछले जन्म में माता पार्वती के साथ हुआ ऐसा इस बार वापस ना हो, इसीलिए भगवान विष्णु ने जानबूझ के नारद मुनि को माता पार्वती के पास भेजा। तब नारद मुनि ने माता पार्वती को समझाया कि उनका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है और माता पार्वती को भी समझ आया कि वह अधूरी है महादेव के बिना। तो उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए एक कड़ी तपस्या करना आरंभ किया। यह तपस्या इतनी ज्यादा कठिन थी कि शुरू में तो उन्होंने पहले फूल और फल खा के गुजारा करती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने केवल फूल खा के अपना गुजारा शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उन्होंने फूल खाना भी छोड़ दिया और पेड़ों के ऊपर से जो पत्ते गिरते थे वही खाकर अपनी तपस्या पूरी करती थी। लेकिन आगे जाके उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। ऐसी कड़ी तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा भी हैरान हो गए। वह माता पार्वती के पास आए और उन्हें बोला कि तुम्हारी कड़ी तपस्या देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। ऐसी कड़ी तपस्या तो स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते। और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि जल्द ही आपकी मुलाकात महादेव से होगी और उन्हें ब्रह्मचारिणी कहकर भी बुलाया। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता पार्वती के इसी रूप की पूजा भी करते हैं। फिर एक समय आया जब महादेव स्वयं माता पार्वती के सामने आए, परंतु वे अपने असली रूप में न आकर तब महादेव ने एक अघोरी का रूप लिया और वे माता पार्वती के पास आकर महादेव का अपमान करने लगे। कहने लगे कि वो तो एक वैरागी है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, तुम उसके साथ कैसे खुश रह सकती हो। तब माता पार्वती ने गुस्से से उनको वहाँ से भगा दिया और कहा कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तब महादेव को समझ आया कि माता पार्वती उनसे कितना प्रेम करती है। माता पार्वती राजा हुमायूं की बेटी थी। राजा हुमायूं जिन्हें हम आज हिमालय भी कहते हैं। जब महादेव राजा हुमायूं के राज्य पहुंचे अपनी बारात लेकर, शरीर पे विभूति, गर्दन में सांप लिपटा हुआ, ऐसा विकराल रूप देखकर महादेव की सास और कई सारे लोग बेहोश हो गए। तब माता पार्वती ने महादेव को समझाया कि यह विवाह सामाजिक तौर पे उन्हें करनी पड़ेगी। तब महादेव ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया जिनको चंद्रशेखर रूप भी कहा जाता है। यह रूप इतना ज्यादा सुंदर था कि देखने वाला कोई भी मोहित हो जाए। उन्होंने उस रूप के साथ माता पार्वती से विवाह किया। जिस रात को यह विवाह हुआ उस रात को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे देश में कोने कोने से लोग कावड़ लेने जाते हैं और महादेव को जल चढ़ाते हैं। यह महाशिवरात्रि की रात हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रात होती है। आज के लिए केवल इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि हाँ तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कई लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हर हर महादेव।